अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का रमज़ान कैसा जा रहा और रोज़े कैसे चल रहे? अल्हम्दुलिल्लाह देखते देखते इतने सारे रोज़े हो गए। ऐसे ही होता नहीं, रमज़ान शुरू होते ही एक के बाद एक रोज़े ऐसा जल्दी चले जाते हैं। अभी जो देखो आप, एक हफ्ता किधर चले गया मालूम ही नहीं हो रहा। अब देखते देखते ईद भी आ जाती इंशाल्लाह। खैर, तो अभी मैं सहरी की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले आटा गूंद लेके रख ली मैं, और सालन गरम कर ले रही हूँ। मैं क्या कर रही थी, रमज़ान से थोड़े दिन पहले जो भी सालन बना रही थी ना, एक्स्ट्रा बना ले रही थी और बाद में थोड़ा निकाल के फ्रीज़ कर ले रही थी। तो अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से हैंडी आ गया। वैसे मैं कोई भी चीज़ बना के अगर फ्रीज़ करती हूँ ना, तो 1 हफ्ता 10 दिन में कैसा भी यूज़ कर लेती हूँ मैं, ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करती हूँ, ज़्यादा देर नहीं रखती हूँ फ्रीज़र में। तो आज के लिए मैं निकाली मटन ख़ोरमा। ये झटपट मटन ख़ोरमा है, इजीली जल्दी बन जाता अपना। हैदराबादी मटन ख़ोरमा नहीं है ये, जो इतने सारे मसाले भून के पीस के बनाना है था ना। तो ये जल्दी बन जाने वाला जो है मटन ख़ोरमा है। और साथ में चावल भी चढ़ा ले रही हूँ थोड़े में। मेरे को सहरी में थोड़े चावल तो होना ही कैसा भी। ऐसा दिखता है कि पेट नहीं भरा, खाली खाली है, ऐसा दिखता है चावल नहीं खाए जब तक। आप लोगों को भी ऐसे ही होता होगा नहीं? तो अब मैं रोटियां बेलना शुरू कर रही हूँ। पहले मैं क्या करती थी, आटा रात में गूंद के रख लेती थी, मगर अब की बार ज़रा जल्दी उठ के ना फ्रेश फ्रेश आटा गूंद लेके रोटियां बना ले रही हूँ। आप लोगों को स्टोव पे टाइम दिख रहा होगा, सुबह के 5 बज रहे, मगर एक्चुअली ये 20 मिनट आगे है। सुबह स्कूल को रेडी होने बच्चों को और मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता बोल के ऐसा आगे रखी मैं घड़ी। खासकर मेरे को घड़ी देखते जाती हूँ, बनाते जाती हूँ, अरे बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है बोल के। तो हमारा खाना बन गया और बच्चे भी उठ गए, दस्तर भी बिछ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग सब जने सहरी कर रहे, सब जने साथ मिलके सहरी करे अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर क्या करे, सोने कैसे चले गए फजर पढ़ के। मैं भी सो गई थोड़ी देर। एक्चुअली ना बच्चों के विंटर ब्रेक चल रहे थे और रमज़ान भी शुरू हो गया, तो सबको अल्हम्दुलिल्लाह से रेस्ट मिल गया समझो। नहीं तो कैसा रहता बोले तो, सुबह में उठते सहरी के वास्ते, सहरी करते, फिर फजर पढ़ते, 1 घंटा सोते कि नहीं कि फिर जो है स्कूल को भागने की तैयारी रहती उठ के। तो छुट्टियां चल रहे थे, उठे देर से, सो के उठे बाद मेरी छोटी को मैं नाश्ता दी। उनको भी रोज़ा रहना था, मगर अपन लोग कैसा समझाते बच्चों को बहलाने के वास्ते, बोलते देखो नहीं बेटे, आपका 3 टाइम का रोज़ा है। क्या बोलते हैं अपने पास हैदराबादी में, खाता पीता रोज़ा। ये बच्चों के वैसे रमज़ान कैलेंडर बनाई थी मैं लास्ट ईयर, वही चूज़ कर ले रही हूँ ये साल भी। फिर कहाँ नया बना लेते बैठूं बोल के। अगर आप लोगों को देखना है मैं कैसा बनाई, तो इसका लिंक मैं ऊपर डाल देती हूँ, आप लोग चेकआउट कर लीजिए। अपन को क्या है, अपन फ़ोन में देख लेते हैं, मगर बच्चों के वास्ते अच्छा रहता, आप देखते जो उनको समझ में आ जाता ना बोल के, इसलिए बना के रखी थी। तो उसके बाद मैं किचन में आई, थोड़े काम करना था, तो रात में मैं ये चने भुगने डाली थी, तो इसको मैं ड्रेन करके थोड़ी देर रख ली। उसके बाद मैं इसको ग्राइंडर जार में ना दूसरी चीज़ों के साथ प्याज, लहसुन, थोड़ी कोतमीर, पार्सले और थोड़े मसाले जैसा हल्दी, नमक, ज़ीरा धनिया पाउडर और थोड़ा कॉर्नफ्लावर और बेकिंग पाउडर डाल के इसको मैं पीस ली। आप लोग गेस कर सकते हैं मैं क्या बना रही हूँ? जी हाँ, मैं बना रही हूँ फलाफल। बहुत मज़े के बनते हैं ये, और ख़ासकर रमज़ान में तो परफेक्ट स्नैक रहते हैं। इसको डीप फ्राई भी कर सकते, एयर फ्राई भी कर सकते, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरे शॉर्ट्स वीडियोस है ना वो चेकआउट कर ले सकते हैं, उसमें है इसकी रेसिपी। तो सब मिक्सचर रेडी हुए बाद देखिए ऐसा कलर आ जाता ग्रीन। और फिर मैं इसको क्या करी, थोड़ी देर फ्रिज में रखी, ज़रा थोड़ा सा ठंडा होके, ज़रा मिक्सचर थोड़ा फर्म होता ना, तो अपन अच्छा रोल कर सकते हो इजीली करके। उसके बाद कोई भी शेप दे दे सकते हैं, या फ्लैट ऐसा बना दे सकते हैं, या ओवल शेप बना के इसको ना फिर फ्रीज़र में रख दी मैं। थोड़ा सा फ्रीज़ हुए बाद इसको ज़िपलॉक बैग में निकाल दे के रख देती हूँ फिर। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट काम करी मैं बेटी, छोटी बेटी के लिए मैं ना रमदान जर्नल बनाई मैं ये। अपन को तो मालूम रहता रमज़ान क्या रहता, रोज़ों का इम्पोर्टेंस सब, मगर छोटे बच्चों को ना समझाना पड़ता ना, तो ये हैंडी आ जाता रमदान जर्नल। इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ रहते, कलरिंग पेजेस और रमज़ान की थोड़े बेसिक इन्फॉर्मेशन। वो काम ख़त्म करे तक इफ्तार का टाइम नज़दीक आ रहा था। और आज का इफ्तार का मेनू है दही बड़े, एग पफ्स, फ्रूट्स और जूस। तो सबसे पहले माश की दाल जो मैं सुबह में भिगा के रख ली थी ना, उसको पीस ले रही हूँ, थोड़ी हरी मिर्ची और करिया पाक डाल के ना पीस ले रही हूँ। पीस लिया बाद ना इसमें मैं नमक डाली और इसको अच्छे से मिक्स कर ली फ्लफ़ी हुए तक। तो फिर इसके बाद उसको साइड में रखी
और दूसरे कटोरे में दही निकाल ली मैं दही बड़ों के वास्ते निकाल के फिर इसको भी जो है दही को अच्छे से फेंट के पतला करके इसमें भी जो है नमक डाल के इसको भी साइड में रखी। अब रमज़ान है तो हलीम की याद तो बहुत आती और ख़ासकर हैदराबाद की हलीम। हैदराबाद में कैसा रहता, बाहर जाओ कोसी भी होटल से जो है जहाँ अच्छी मिल रही सुने वहाँ से हलीम ले लेके आ जाओ। यहाँ पे घर में बनाना पड़ता। एक खुशी भी होती कि चलो घर से अपन अपने हाथ से बना रहे हैं घर में बोल के, मगर अपने हैदराबाद की हलीम तो बहुत मिस करती हूँ मैं, स्पेशली रमज़ान में। दही को साइड में रखी और एक दूसरे भगोने में पानी ले ली और इसमें अंडे रख ले रही हूँ मैं। एग पफ्स के लिए अंडे बॉईल करना है ना, तो वो अंडों को एक चूल्हे पे रखी बॉईल होने के वास्ते, और दूसरे चूल्हे पे मैं क्या करी कढ़ाई रखी और उसमें थोड़ा तेल डाली। अब बड़े तलना है ना अपन को। एक बड़ी डिश ले ली मैं और उसमें पानी डाल के नमक डाल के अच्छा मिक्स कर ली। इसमें से निकालने का है ना अपन को दही बड़े तले बाद, क्योंकि हमारे दही बड़े सॉफ्ट होना ना इसलिए। थोड़ा सा बैटर डाली मैं कढ़ाई में, तेल गर्म हुआ क्या चेक करने के वास्ते। उसके बाद फिर बड़ों का बैटर डाल के तलना शुरू करी। तो अंडे भी ऑलमोस्ट बॉईल हो गए और इधर साइड में जो है दही बड़े भी तले जा रहे हैं। अब मैं इन लोगों को निकाल ले रही हूँ और सीधा डायरेक्ट पानी में डालूंगी। बहुत सारे जने क्या करते, इतने गुस्से पानी में जो है तले सो बड़े डाल देते, फिर बाद में क्या करते स्क्वीज करके निकालते। मैं वैसा नहीं करती हूँ, इतना ज़्यादा पानी नहीं लेती हूँ मैं। तो क्या है अपन को पानी ड्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट मैं एक ट्रे ले ली, पार्चमेंट पेपर बिछा के उसमें पेस्ट्री शीट्स ना थॉ होने के लिए रख दी। अंडे भी बॉईल हो गए, अब इसका मैं छिलके निकाल ले रही। अंडे रेडी हो गए तो मैं इन लोगों को हाफ में कट कर ली। फिर ऊपर से नमक, काली मिर्ची और एक पिंच चाट मसाला। चाट मसाला ऐसी चीज़ है मैं डिस्कवर करी कि आप बहुत सारी चीज़ों पे यूज़ कर सकते हैं। वर्सटाइल है बहुत, तो टेस्ट अलग ही हो जाता खाने का। पेस्ट्री शीट्स रेडी है, तो अब इस पे मैं अंडे रख ले रही हूँ और इसको फोल्ड कर ले रही हूँ। इन लोगों को रैप करे बाद ना अक्सर लोग इसके ऊपर एग वॉश लगाते, मैं नहीं लगाती। आई नो गोल्डन कलर आता पफ्स का, मगर आई प्रेफर इट लाइक ऐसा प्लेन। तो अब दही बड़े भी रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मैंने लोगों को पूरा अच्छे से फ्लिप कर ली थी, दोनों साइड अच्छा सोख होना, बल्कि फिर लास्ट में जो दही रेडी करके रखी थी ना वो भी डाल ली मैं। और बघार भी बना ली थी, तो फिर उसके बाद बघार गया इसके ऊपर। उसके बाद कोतमीर पुदीना से गार्निशिंग, और लास्ट में चाट मसाला। चाट मसाला मैं पहले नहीं डालती थी दही बड़ों में, मगर लास्ट ईयर मैं ट्राई करी तो एक अलग लेवल का हो गया टेस्ट। आप लोग भी ट्राई करके देखिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सब चीज़ें रेडी हो गए और अब हम जो है इफ्तार का टाइम हो गया, तो दस्तरखान भी बिछ गया और सब चीज़ें सेट कर ले रहे हैं। तो ये है हमारा सिंपल सा इफ्तार अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले भी बताई थी कि हम लोग का इफ्तार के बाद डिनर नहीं करते। इफ्तार में चित्ता हो जाता, फिर डिनर की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। शायद ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला रमज़ान में जो है खाने में इतनी बरकत डाल देते कि ज़्यादा भूख नहीं लगती, और ये भी हो सकता है कि रोज़ा रहने के बाद पूरा दिन रमज़ान में थोड़ा बहुत खा लेके पेट भर जाता। तो ये था हमारा सिंपल रमज़ान का दिन, सहरी से इफ्तार तक। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं तक था। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।